नमस्कार, मैं हूं आपके साथ चंदन भारद्वाज और आप देख रहे हैं उत्तर प्रदेश की खबरों से जुड़ा हमारा विशेष बुलेटिन। उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव का सियासी पारा चरम पर पहुंच गया है। प्रथम चरण के चुनाव में कुछ दिन शेष बचे हैं। इसे देखते हुए सभी राजनीतिक दलों ने अपनी पूरी ताकत झोंक दी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सोमवार को अपनी पहली चुनावी रैली करेंगे। चुनाव आयोग की ओर से चुनाव कार्यक्रम की घोषणा होने के बाद पीएम मोदी की पहली चुनावी रैली होगी। मतदान से ठीक पहले ये रैली खास रहेगी। आखिरी वक्त में पीएम और सीएम जनता को साधने की पूरी कोशिश करेंगे। इस रैली में लोग भी उपस्थित होंगे। पीएम ने अभी तक वर्चुअल तरीके से ही चुनावी कार्यक्रमों को संबोधित किया है। बिजनौर में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भी मौजूद रहेंगे। इस रैली के जरिए पीएम मोदी 3 जिले बिजनौर, मुरादाबाद और अमरोहा के मतदाताओं से संवाद स्थापित करेंगे। इन 3 जिलों में विधानसभा की 18 सीटें हैं। पीएम मोदी की इस हाइब्रिड रैली के लिए भाजपा ने विशेष प्रबंध किए हैं। आपको बता दें कि यूपी में पहले चरण का चुनाव 10 फरवरी को है। इस दिन पश्चिमी यूपी में 11 जिलों की 58 सीटों पर मतदान होना है और इससे पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज बिजनौर में जनसभा को संबोधित कर भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में चुनाव प्रचार करते हुए एक बार फिर से राज्य में डबल इंजन की सरकार की वापसी की जो एक तरीके से कोशिश है उसको बुलंद करते हुए नजर आएंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अब से कुछ देर बाद एक बार फिर जो है जनता से संवाद करते हुए उत्तर प्रदेश में नजर आएंगे। इंतजार अब से कुछ देर का, जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बिजनौर पहुंचकर चुनावी मंच से ये देखना दिलचस्प होगा कि अखिलेश यादव, मायावती और कांग्रेस पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी क्या कुछ बोलते हैं और किस तरीके से डबल इंजन की सरकार की उपलब्धियों को प्रधानमंत्री जनता के समक्ष रखते हैं। उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव के पहले चरण में मतदान 10 फरवरी को होना है। इस चरण में वेस्ट यूपी के ज्यादा जिलों में मतदान होना है और इसके लिए सभी सियासी दलों ने अपनी ताकत झोंक दी है। सभी सियासी दल चुनाव प्रचार में व्यस्त हैं। वहीं आज राज्य के सीएम योगी आदित्यनाथ वेस्ट यूपी के दौरे पर रहेंगे। वो मेरठ जाएंगे और उसके बाद बिजनौर का दौरा करेंगे। सीएम योगी आदित्यनाथ विधानसभा चुनाव के दौरान तीसरी बार मेरठ आ रहे हैं और वो मेरठ में जनसभा को संबोधित करेंगे। राज्य में चुनाव के मद्देनजर सीएम योगी इससे पहले भी कई बार वेस्ट यूपी का दौरा कर चुके हैं, लेकिन चुनावी माहौल में उनका दौरा अहम माना जा रहा है। वहीं आज अपने तीसरे दौरे के दौरान सीएम योगी मेरठ दक्षिण विधानसभा क्षेत्र के अंतर्गत मलियाना अम्बेडकर पार्क में जनसभा को संबोधित करेंगे। वहीं इसके बाद सीएम योगी बिजनौर में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की रैली में हिस्सा लेंगे। इसके बाद सीएम योगी मुजफ्फरनगर जिले के बुढ़ाना और खतौली विधानसभा क्षेत्रों में भी जनसभा को संबोधित करेंगे। तो उत्तर प्रदेश में सियासी समर जो है वो और दिलचस्प होता हुआ नजर आ रहा है। पहले चरण में 10 फरवरी को उत्तर प्रदेश में जिस तरीके से पश्चिमी उत्तर प्रदेश के 58 सीटों पर मतदान होना है, इससे पहले चाहे वो भारतीय जनता पार्टी हो या कांग्रेस हो या फिर अखिलेश यादव हो, तमाम जो राजनीतिक दल हैं वो चुनाव प्रचार करते हुए नजर आ रहे हैं। आज बीजेपी अपनी पूरी ताकत के साथ अपने तमाम स्टार प्रचारकों को जो है चुनावी मैदान में उतार रही है। इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए आदेश सैनी हमारे संवाददाता सीधे मुजफ्फरनगर से जुड़ रहे हैं। आदेश, क्या कुछ जानकारी आपके पास प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के आज बिजनौर में होने वाली इस रैली को लेकर? देखिए, मैं आपको बता दूं कि पूरी ताकत बीजेपी के जो लोग हैं, पूरी ताकत उन्होंने जीत के लिए अपनी झोंक रखी है। इसी को लेकर जगह जगह बीजेपी के द्वारा रैली की जा रही है। बिजनौर में रैली की जाएगी, मुजफ्फरनगर में योगी आदित्यनाथ आज पहुंचेंगे, मुजफ्फरनगर के खतौली नवीन मंत्री स्थल पर पहुंचकर सभा को संबोधित करेंगे। वही सभा को संबोधित करने के बाद बुढ़ाना जो विधानसभा है उस क्षेत्र में भी जाएंगे और सीधी किसानों से बात करेंगे। जो सोरम है, सोरम गांव में पहुंचेंगे। सोरम की पंचायत में किसानों के बीच जाकर सीधी बात करेंगे सीएम जी। इसके अलावा जिस तरीके से बिजनौर में रैली में भी प्रधानमंत्री के साथ सीएम योगी नजर आएंगे और खतौली और बुढ़ाना इन तमाम जगहों पर रैली के साथ चुनाव प्रचार योगी आदित्यनाथ करेंगे, ऐसे में क्या कोशिश होगी योगी आदित्यनाथ की कि जो तमाम जाट नाराज बताए जा रहे हैं उनसे संवाद करने की, या फिर जो आम लोग हैं जिन्हें सरकारी योजनाओं का लाभ मिला है उनसे मिलने की? भारतीय जनता पार्टी के जो लोग हैं, सीएम योगी सीधा सीधा बता ही रहे हैं। वही जो किसान
ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया आपका आदेश मेरे साथ जुड़कर तमाम जो महत्वपूर्ण जानकारी है वो दर्शकों तक पहुंचाने के लिए। तो उत्तर प्रदेश में आज सप्ताह के पहले दिन ही तमाम जो सियासी दल हैं वो जनता के बीच चुनाव प्रचार करते हुए नजर आ रहे हैं। आपको बता दें कि जिन 58 सीटों पर पहले चरण में मतदान होना है उनमें 2017 के विधानसभा चुनाव में बीजेपी ने 53 सीटों पर जीत हासिल की थी, जबकि समाजवादी पार्टी के खाते में मात्र 2 सीटें आई थी, बसपा के खाते में भी 2 सीट आई थी और आरएलडी को 1 सीट से ही संतुष्ट होना पड़ा था। ऐसे में एक बार फिर बीजेपी की कोशिश है कि इसी प्रदर्शन को दोहराया जाए, लेकिन जिस तरीके से बीते पूरे साल किसान आंदोलन चला और जिस तरीके से जाटों की नाराजगी बताई जा रही है उसको लेकर भारतीय जनता पार्टी के तमाम जो बड़े नेता हैं वो अब इस चरण में मतदान के लिए तमाम जो क्षेत्र आते हैं उनमें लगातार चुनाव प्रचार करते हुए इस नाराजगी को दूर करने का प्रयास करते हुए नजर आ रहे हैं। यूपी में पहले चरण के मतदान से पहले विपक्ष के प्रचार के लिए पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी सोमवार को लखनऊ आ रही हैं, जहां वो अखिलेश यादव के साथ सपा के प्रचार में वर्चुअल रैली में हिस्सा लेंगी। पश्चिम बंगाल की सीएम ममता बनर्जी बंगाल चुनाव में जीत के बाद बीजेपी पर काफी हमलावर रही हैं। साथ ही वो 2024 के चुनाव में विपक्ष का चेहरा बनने की लगातार कोशिश कर रही है। माना जा रहा है कि सपा के प्रचार के बहाने वो सपा को तीसरे मोर्चे में लाना चाह रही हैं। इससे पहले बीते साल जब पश्चिम बंगाल में चुनाव था तो अखिलेश यादव ने भी सपा के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष किरणमय नंदा और सपा राज्यसभा सदस्य जया बच्चन को ममता बनर्जी के लिए प्रचार करने के लिए भेजा था। दूसरी तरफ अखिलेश ने जनवरी में कहा कि उन्होंने ममता बनर्जी को उत्तर प्रदेश आने का न्योता दिया था। आपको बता दें कि उत्तर प्रदेश में 7 चरणों में चुनाव होने जा रहे हैं, जिसके लिए पहले चरण की वोटिंग 10 फरवरी को होगी। इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ जुड़ रहे हमारे स्थानीय संपादक उत्तर प्रदेश के विष्णु मोहन जी। विष्णु, क्या कुछ जानकारी है आपके पास, किस तरीके से आज कार्यक्रम रहेगा पूरे दिन ममता बनर्जी का? जी, आज ममता बनर्जी के आने का प्रोग्राम है, लेकिन जो पता लगा है उस हिसाब से वो शाम तक नहीं किया जाता और आपकी पहले मुलाकात होगी अखिलेश यादव जी से। वो समाजवादी पार्टी के लिए यहाँ पर जा रही है। कल दोनों नेता यहाँ पर समाजवादी पार्टी कार्यालय में इनकी एक संयुक्त प्रेस वार्ता भी होगी और उसके बाद ये वर्चुअल रैली करेंगे। अभी तक के इनके इतने कार्यक्रम की जानकारी सामने आई है। जी जी, किस तरीके से जिस आप देख रहे हैं विष्णु, एक तरफ पश्चिम बंगाल में बीते साल हुए विधानसभा चुनाव में ममता बनर्जी ने बीजेपी को शिकस्त दी, तो उत्तर प्रदेश में वो पूरा समर्थन जो है अखिलेश यादव के साथ जताती हुई नजर आ रही हैं। बिल्कुल सही कह रहे हैं। वो अखिलेश यादव के पक्ष में यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी के विरोध में जो उन्होंने पश्चिम बंगाल के चुनाव में जिस तरीके से महत्व को रखा है उसी तरीके से वो उत्तर प्रदेश की जनता को भी संबोधित करने की कोशिश करेंगे। और ममता बनर्जी का लखनऊ में आना उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव में समाजवादी पार्टी के लिए प्रखर होकर कुछ अपने महत्व को कहना काफी असर करेगा। जी जी, बहुत बहुत शुक्रिया विष्णु आपका हमारे साथ जुड़कर तमाम जानकारी जो है दर्शकों तक पहुंचाने के लिए। तो लगातार जिस तरीके से उत्तर प्रदेश में होने वाले विधानसभा चुनाव के मद्देनजर अब आज ममता बनर्जी लखनऊ पहुंच रही हैं, जहां वो समाजवादी पार्टी के पक्ष में चुनाव प्रचार करते हुए नजर आएंगे। यूपी चुनाव के लिए बीजेपी ने 45 उम्मीदवारों की एक नई लिस्ट जारी की है। लिस्ट के अनुसार बलिया नगर से दयाशंकर सिंह, पडरौना से मनीष जायसवाल और अमेठी से संजय सिंह को अपना उम्मीदवार बनाया है। बीजेपी ने अमेठी से संजय सिंह, सुल्तानपुर से विनोद सिंह, इलाहाबाद उत्तर से हर्ष वाजपेयी को अपना उम्मीदवार बनाया है। साथ ही साथ बाराबंकी से डॉक्टर राजकुमारी मौर्य, कोरवा से राजमणि कौल, टांडा से कपिल देव वर्मा को मैदान में उतारा है। वहीं बीजेपी ने गाजीपुर से संगीत बलवंत को उम्मीदवार बनाया है। मनीष जायसवाल को पडरौना से प्रत्याशी बनाया गया है। पडरौना से पहले बागी विधायक स्वामी प्रसाद मौर्य विधायक थे। हाल ही में उन्होंने बीजेपी छोड़कर सपा का दामन थाम लिया था। अब इस सीट से बीजेपी ने मनीष जायसवाल को चुनावी मैदान में उतारा है। आपको बता दें कि उत्तर प्रदेश की 403 विधानसभा सीटों के लिए 7 चरणों में मतदान 10 फरवरी से शुरू होगा। यूपी में 7 चरणों में 10, 14, 20, 23, 27 फरवरी और 3 और 7 मार्च को वोट डाले जाएंगे, जबकि वोटों की गिनती 10 मार्च को होगी। उत्तर प्रदेश में विधानसभा चुनाव के बीच में जारी एमएलसी चुनाव कराने की अधिसूचना के बाद
अब चुनाव की तारीखें आगे बढ़ा दी गई हैं। केंद्रीय निर्वाचन आयोग ने उत्तर प्रदेश के 36 एमएलसी चुनाव की प्रक्रिया को आगे बढ़ाने का आदेश जारी किया है। अब स्थानीय प्राधिकारी यानी लोकल बॉडी एमएलसी चुनाव के लिए 15 मार्च से नामांकन की प्रक्रिया शुरू होगी और 9 अप्रैल को मतदान कराया जाएगा, जबकि 12 अप्रैल को चुनाव परिणाम घोषित किए जाएंगे। इससे पहले चुनाव आयोग ने एमएलसी चुनाव 2 चरणों में कराए जाने का नोटिफिकेशन जारी किया था, जिसमें 3 मार्च और 7 मार्च को ये चुनाव कराए जाने थे और 4 फरवरी से नामांकन की प्रक्रिया भी शुरू हो गई थी। लेकिन राजनीतिक दल विधानसभा चुनाव में व्यस्त थे और अधिकारियों की व्यस्तता के चलते ये तारीखें बढ़ गई। अब उत्तर प्रदेश में 10 मार्च को विधानसभा चुनाव के परिणाम के बाद एमएलसी चुनाव कराए जाएंगे। उत्तर प्रदेश में पिछले 1 महीने से बंद पड़े स्कूल और कॉलेजों में ऑफलाइन पढ़ाई शुरू हो गई है। वहीं राज्य के स्कूलों में 8वीं तक के क्लासेस ऑनलाइन ही होंगे। लखनऊ विश्वविद्यालय, ख्वाजा मुईनुद्दीन चिश्ती भाषा विश्वविद्यालय में स्थगित सेमेस्टर की परीक्षाएं भी निर्धारित की गई हैं और अन्य निजी विश्वविद्यालयों में स्थगित परीक्षाओं को भी जल्द ही आयोजित किया जाएगा। असल में राज्य में कोरोना के केस कम होते मामलों के बीच राज्य सरकार ने स्कूलों और कॉलेजों को खोलने का फैसला लिया है। उत्तर प्रदेश में कोरोना संक्रमण के मामले लगातार कम हो रहे हैं। वहीं राज्य में किशोरों को वैक्सीन लगाई जा रही है, जिसके बाद राज्य सरकार ने राज्य के स्कूलों और कॉलेजों को फिर से खोलने का फैसला किया है। शनिवार को इसको लेकर राज्य सरकार ने आदेश जारी कर दिए हैं। राज्य सरकार ने साफ तौर पर कहा कि स्कूलों और कॉलेजों में कोरोना प्रोटोकॉल का पालन करना होगा। वहीं राज्य में कक्षा 9 से ऊपर के शैक्षणिक संस्थान खोले जाएंगे, जबकि 8वीं तक की कक्षाएं पहले की तरह ऑनलाइन चलेंगी। सुर सरस्वती के नाम से जाने जाने वाली मशहूर गायिका लता मंगेशकर अब हमारे बीच नहीं रही। भले ही वो आज हमारे बीच ना हो, पर अपने संगीत के माध्यम से करोड़ों भारतीयों के दिलों में हमेशा वो राज करती रहेंगी। संगीत के विद्यार्थी के लिए उनका हर एक गीत शोध का विषय है। यही कारण है कि पूरब की ऑक्सफोर्ड कहे जाने वाले विश्वविद्यालय इलाहाबाद विश्वविद्यालय ने लता मंगेशकर के ऊपर एक कोर्स डिजाइन किया है। 5 साल के इस इंटीग्रेटेड कोर्स में विद्यार्थियों को लता मंगेशकर के संगीत के सफर और उनके गायन की बारीकियों को पढ़ाया जाएगा। इस प्रस्ताव को हरी झंडी भी मिल गई है। ये 5 वर्षीय इंटीग्रेटेड कोर्स नई शिक्षा नीति के तहत तैयार किया गया है। दशाश्वमेध घाट पर गंगा सेवा निधि की ओर से गंगा आरती में स्वर कोकिला भारत रत्न लता मंगेशकर को श्रद्धांजलि अर्पित की गई। रविवार की शाम को होने वाली गंगा आरती लता मंगेशकर के नाम रही। गंगा के तट पर दीपों से स्वर की देवी को दीपांजलि दी गई। मां गंगा में दीप दान पर उनकी आत्मा को शांति के लिए प्रार्थना भी की गई। कोरोना काल में पिछले कुछ सप्ताह से मां गंगा की आरती सांकेतिक रूप से संपन्न की जा रही है। विश्व प्रसिद्ध मां गंगा की आरती लता मंगेशकर जी के नाम समर्पित रही। उनकी आत्मा की शांति के लिए दीपदान और विशेष पूजन किया गया। उत्तर प्रदेश में पिछले 24 घंटे में कोरोना से 15 लोगों की मौत हुई है, जबकि कोरोना वायरस के 2769 लोग संक्रमित हुए हैं। स्वास्थ्य विभाग की ओर से जारी बुलेटिन के अनुसार राज्य में अभी तक कुल 20,44,517 लोगों के संक्रमित होने की पुष्टि हुई है। वहीं संक्रमण से 15 लोगों की मौत भी हो गई है। बुलेटिन के अनुसार पिछले 24 घंटे में लखनऊ, वाराणसी, हरदोई, चंदौली और बलिया में संक्रमण से 2-2 लोगों की मौत हुई है। तो वहीं उत्तर प्रदेश में पिछले 24 घंटे में 7,117 लोगों की जो संक्रमण से मुक्ति है वो मिली है। पिछले 24 घंटे में प्रदेश में 1,78,355 नमूनों की जांच की गई और अब तक 10 करोड़ 6 लाख से ज्यादा नमूनों का परीक्षण किया जा चुका है। राज्य में इस वक्त कोरोना वायरस से संक्रमित 28,156 मरीजों का इलाज चल रहा है। फिलहाल के लिए इस बुलेटिन में बस इतना ही। खबरों का सिलसिला FM न्यूज पर लगातार जारी है।